राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर की स्थापना क्यों और कैसे हुई? दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का रामकृष्ण परमहंस से क्या संबंध है? यहाँ पर कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है? क्या सच में यही वह स्थान है जहां पर काली माता ने गुस्से के कारण गलती से भोले बाबा पर अपना पैर रख दिया था? क्या यही वह स्थान है जहां गुस्से में शिवजी पर पैर रखने के कारण काली माता की जीभ बाहर आ गई थी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हिंदू मान्यताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक है माँ काली। माँ काली के चमत्कारों से जुड़े अनेक किस्से हमारे पौराणिक इतिहास में विद्यमान हैं। इन्हीं किस्सों या कहानियों में से एक है माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर के निर्माण का रहस्य। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण एक शुद्ध जमींदार की विधवा पत्नी रासमणी ने करवाया था। जिस दौर में इस मंदिर का निर्माण हुआ, उस काल में संपूर्ण बंगाल में कुलीन प्रथा जोरों पर थी। ऐसे में एक शुद्ध स्त्री द्वारा इस मंदिर का निर्माण और साथ ही इस मंदिर को समाज द्वारा स्वीकार करने के पीछे अद्भुत कथा छिपी हुई है। बंगाल के एक जमींदार राजचंद्र की पत्नी रासमणी को एक रात स्वप्न में स्वयं मां काली ने उन्हें एक ऐसे स्थान का परिचय करवाया जहां उस मंदिर का निर्माण होना था। धन की कोई कमी ना होने की वजह से रासमणी ने मां काली को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाने की ठान ली। सन 1847 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो करीब 8 वर्षों तक चला। इस मंदिर को बनवाने में 9 लाख रुपए की लागत आई और इस मंदिर को भवतारिणी मंदिर के नाम से पहचान मिलने लगी। लेकिन अफसोस कि समाज में छुआछूत की प्रबलता के कारण एक शुद्ध स्त्री द्वारा मंदिर का निर्माण करवाए जाने की वजह से कोई भी ब्राह्मण इस मंदिर का पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं था। ना तो धन की कमी थी, ना ही सामाजिक आन की, लेकिन बस शुद्ध होने की वजह से रासमणी के मंदिर में कोई पुजारी धार्मिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंततः रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई ने इस मंदिर का पुजारी बनना स्वीकार किया। रासमणी को उन्होंने कहा कि एक शुद्ध का मंदिर होने की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पूजा करने नहीं आएगा, इसलिए वह इस मंदिर को उनके यानी ब्राह्मण के नाम से चलाए। रासमणी ने उनकी बात मान ली और अंततः वह मंदिर परमहंस के नाम से ही जाना जाने लगा। रासमणी को लोग रानी रासमणी के नाम से भी जानते हैं। रानी उनकी कोई औपचारिक पदवी नहीं थी, बल्कि उनके दयालु स्वभाव और गरीबी के लिए अथक प्रेम की वजह से उन्हें रानी रासमणी कहा जाने लगा। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का रामकृष्ण परमहंस से बेहद अनूठा संबंध है। इसी मंदिर में मां काली की आराधना करते हुए ही रामकृष्ण ने परमहंस की अवस्था प्राप्त की थी। वैसे तो हर मंदिर का पुजारी होता है जो अपनी आमदनी के लिए मंदिर के देव देवी की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, लेकिन इस मामले में रामकृष्ण परमहंस थोड़े अलग थे। रामकृष्ण माँ की पूजा तो करते ही थे, लेकिन साथ ही माँ काली की पत्थर की मूर्ति को घंटों निहारते रहते और ना जाने उनके चेहरे में क्या ढूंढते थे। वह भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते और भीतर ही भीतर यह सोचते रहते कि कब उनकी आराध्या उन्हें दर्शन देगी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने रोते रहते, जैसे आराध्या से बस यही कहते रहते थे कि वह उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाएं, उन्हें दर्शन दें। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग
उन्हें पागल तक समझ बैठते थे। अपनी माँ से दूर रहते हुए परमहंस बेहद निराश और हताश हो चुके थे। वह काली माँ के चरणों में बैठकर खड़ग से अपना सिर काटने ही वाले थे कि स्वयं माँ काली ने उनका हाथ पकड़ उन्हें रोक दिया। माँ काली का स्वरूप देखकर रामकृष्ण एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां उन्हें भौतिक जीवन से कोई मोह नहीं रहा। वह सांसारिक रिश्तों से काफी ऊपर उठ चुके थे और समस्त संसार उनके लिए दैवीय लोक बन गया था। उस दिन के बाद जब तक वह जीवित रहे तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रही। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में माँ काली के अलावा शिव और कृष्ण के भी मंदिर हैं, जहां एक और सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है। वहीं आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में कृष्ण के खंडित स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा और रामकृष्ण परमहंस के उपदेश जुड़े हैं। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। दोपहर की आरती और भोग के पश्चात कृष्ण को उनके शयन कक्ष ले जा रहे थे। उसी समय कृष्ण की मूर्ति धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका पांव टूट गया। सभी के लिए यह अमंगल का क्षण था। सभी भक्तजन इसी पेश में थे कि उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो कृष्ण उनसे नाराज हो गए। वह आने वाले प्रकोप से भयभीत थे। रानी रासमणी भी बेहद चिंतित थी। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने यह सुझाव दिया कि इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई मूर्ति को विराजित किया जाए। लेकिन रानी रासमणी को ब्राह्मणों का यह सुझाव पसंद नहीं आया। अंततः वह रामकृष्ण परमहंस के पास गई, जिनके भीतर उनकी गहरी आस्था थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे जो कहा वह अद्भुत था। रामकृष्ण का कहना था कि जब घर का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है, तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता है? नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। बस फिर क्या था, रासमणी को परमहंस का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की जाएगी और साथ ही साथ उनकी देखभाल भी होगी। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में दर्शन मात्र से शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। दोस्तों, दक्षिणेश्वरी काली माता और दक्षिणेश्वर काली मंदिर के और रहस्य जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।